नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, टॉप 10 करंट अफेयर्स का जो अगला पार्ट है वो लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर करिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों आज का, वो है प्रश्न नंबर 1। भारत में हाल ही में किस प्रकार की ऊर्जा नीति को एआई और जलवायु परिवर्तन की उम्र में बनाया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं पोषण ऊर्जा नीति, एआई एवं जलवायु परिवर्तन की उम्र में, सौर ऊर्जा नीति, परमाणु ऊर्जा नीति। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊर्जा नीति, एआई एवं जलवायु परिवर्तन की उम्र में। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, जो प्रश्न नंबर दूसरा है हम लोगों का, वो है 1 दिसंबर 2025 को किस स्वास्थ्य जागरूकता दिवस को मनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं पहला विश्व मधुमेह दिवस, दूसरा विश्व एड्स दिवस, तीसरा विश्व कब्ज दिवस और चौथा विश्व पर्यावरण दिवस। तो जो आपका सही आंसर है विश्व एड्स दिवस, विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है। 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। तो जो हम लोगों का प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा देश भारत के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के रूप में परिभाषित करता रहा है? आपके ऑप्शंस हैं पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा फ्रांस। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही है, रूस। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। भारत की निजी स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना पहला ऑर्बिटर लॉन्च वाहन को क्या नाम दिया है? आपके ऑप्शंस हैं विक्रम एक्स पहला, दूसरा हो गया विक्रम आई, तीसरा हो गया गगनयान और चौथा है व्योमित्रा रॉकेट। तो जो भारत की निजी स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट है, इसने अपने पहले ऑर्बिटर लॉन्च वाहन को विक्रम आई नाम दिया है, या फिर इसे विक्रम 1 भी कह सकते हैं दोस्तों। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हम लोगों का, भारत में अब पशुओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप से शामिल करने की दिशा में कौन सा कदम उठाया गया है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों पहला नए पशु संरक्षण अधिनियम का प्रस्ताव, दूसरा पशुओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत, तीसरा है पशु श्रम कानून लागू, चौथा है खेती में पशु प्रयोग प्रतिबंधित। तो जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2, पशुओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भारत ने किस दिन बैंकर्स एडा द्वारा इंटरनेशनल बैंकिंग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों ये है 4 दिसंबर, विकल्प नंबर दूसरा। इसी दिन भारत ने इंटरनेशनल बैंकिंग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। और चलिए चलते हैं फटाफट से अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। भारत की अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2027 और 2028 के लिए फिच रेटिंग ने अनुमान क्या दिया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 6.8 और 6.4, दूसरा है 7.0 और 6.5, तीसरा है 6.0 और 5.8 या फिर चौथा है 6.4 और 6.2। तो दोस्तों जो फिच संस्था, इसने वित्तीय वर्ष 2027 और 2028 के लिए जो रेटिंग अनुमान दिया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, वो है आपका विकल्प नंबर 4, 6.4 और 6.2% दोस्तों। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ अपने। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पंजाब पुलिस ने महिला अधिकारियों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए किस परियोजना का आरंभ किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों पहला महिला सहायता प्रोजेक्ट, दूसरा महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट, तीसरा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वोमेन पुलिस प्रोजेक्ट या फिर चौथा महिला उद्यमी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर 3, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वोमेन पुलिस प्रोजेक्ट। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारत ने किस माध्यम के द्वारा अपने हवाई किराए पर नियंत्रण लगाया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सीमा शुल्क नियंत्रण, दूसरा ईंधन अधिभार नियंत्रण, तीसरा निर्धारित किराया सीमा कानून लागू करना, तीसरा उड़ान संख्या कम करना। तो जो आपका
सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 3, निर्धारित किराया सीमा लागू करना। इसी के द्वारा भारत ने अपने हवाई किराए पर नियंत्रण लगाया हुआ है दोस्तों। और चलिए आज के अपने आखिरी करंट अफेयर्स प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। तो आइए इसे देखते हैं। यह है भारत रूस शिखर वार्ता में दोनों नेताओं ने किस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की बात कही है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला केवल ऊर्जा, दूसरा केवल रक्षा उपकरण, तीसरा रक्षा, परमाणु ऊर्जा, खनिज, उच्च प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में, और चौथा है केवल समुद्री सहयोग। तो दोस्तों भारत रूस शिखर वार्ता में दोनों नेताओं ने जिस क्षेत्र में अधिक ध्यान की बात कही वो है आपका विकल्प नंबर 3, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, खनिज, उच्च प्रौद्योगिकी सभी में अधिक ध्यान देने की बात कही गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स आज के। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसे भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में और भी बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।